दोस्तों आज के वीडियो में आपको कंपैरिजन दिखाने वाले हैं सेफ्टी कवच, वोल्टेज प्रोटेक्टर और स्टेबलाइजर का, और पूरे 15 पॉइंट्स के आधार पर हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, किस यूजर को कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। पॉइंट नंबर 1, साइज। स्टेबलाइजर को तो आप जानते ही हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं यह एसी का स्टेबलाइजर है, लगभग 2 किलोवाट का स्टेबलाइजर होता है और साइज यहां पर आप रखा हुआ देख ही रहे हैं, क्योंकि यह वोल्टेज प्रोटेक्टर 5 किलोवाट का है, यह सेफ्टी कवच 5 किलोवाट का है। और यदि एक 5 किलोवाट स्टेबलाइजर की बात करूंगा तो एक 5 किलोवाट के स्टेबलाइजर का साइज रहता है 12 इंच बाई 12 इंच बाई 8 इंच, 12 बाई 12 बाई 8। और यदि उतने ही कैपेसिटी के सेफ्टी कवच की बात करें तो इसका साइज लगभग यहां पर रहता है 3 इंच बाई 7 इंच और बाई 10 इंच। और एक वोल्टेज प्रोटेक्टर की यदि बात करें तो वोल्टेज प्रोटेक्टर का साइज रहने वाला है 3.5 इंच बाई 1.5 इंच बाई 3 इंच। यानी स्टेबलाइजर का साइज बड़ा है, वोल्टेज प्रोटेक्टर का साइज बहुत छोटा है और सेफ्टी कवच का साइज मीडियम है। इसके बाद बात करते हैं वेट की। 5 किलोवाट स्टेबलाइजर का वेट लगभग 20 से 30 किलो तक हो सकता है, और उसी साइज के यानी 5 किलोवाट के ही सेफ्टी कवच की यदि बात करें तो सेफ्टी कवच का वेट मैं यहां पर लगभग देख रहा हूं कि 1 से 2 किलो के बीच हो सकता है। और वोल्टेज प्रोटेक्टर की यदि बात करूं तो यह 200 से 300 ग्राम तक का यहां पर हो रहा है। नंबर 3 पर बात करते हैं वोल्टेज अप डाउन, यानी इनमें से कौन सा प्रोडक्ट वोल्ट को अप कर सकता है या वोल्ट को डाउन कर सकता है। स्टेबलाइजर की यदि बात करें तो स्टेबलाइजर वोल्ट को अप या डाउन कर सकता है, अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। सेफ्टी कवच वोल्ट को अप डाउन नहीं करता है। वोल्टेज प्रोटेक्टर भी वोल्ट को अप डाउन नहीं करता है। पॉइंट नंबर 4 आता है एनर्जी स्टोर, यानी एनर्जी को क्या इनमें से कोई प्रोडक्ट स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है। यह तीनों ही प्रोडक्ट एनर्जी को स्टोर नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 5, एनर्जी लॉस, यानी जिस समय हम इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को मेन लाइन पर लगाकर इनके आउटपुट में से सप्लाई को अपने घर में यूज करते हैं, अपने अप्लायंस चलाते हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारी एनर्जी का लॉस करता है और कौन सा नहीं करता है। 5 किलोवाट के स्टेबलाइजर का एनर्जी लॉस 50 वाट से लेकर 400 वाट तक हो सकता है। मिनिमम 50 वाट तो होगा ही होगा, बेशक आपने लोड चला रखा है या नहीं चला रखा है और आपका स्टेबलाइजर कितनी भी बेहतर क्वालिटी का है, तो मिनिमम 50 वाट और ज्यादा से ज्यादा हमने देखा कि 400-500 वाट तक का भी स्टेबलाइजर एनर्जी का लॉस करते हैं। और जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाते जाएंगे स्टेबलाइजर का एनर्जी लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। सेफ्टी कवच का एनर्जी लॉस कुछ भी नहीं होता, नो एनर्जी लॉस है, और वोल्टेज प्रोटेक्टर का एनर्जी लॉस भी नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6 आता है हाई वोल्ट कट, यानी इन तीनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस हाई वोल्ट प्रोटेक्शन हमें देता है। स्टेबलाइजर है, यदि आपने एक अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर लगा रखा है तो उसमें हाई और लो दोनों कट आपको मिल जाते हैं, तो स्टेबलाइजर में भी हाई कट आपको मिल जाता है, सेफ्टी कवच में भी आपको हाई वोल्ट कट मिल जाता है और वोल्टेज प्रोटेक्टर में भी आपको हाई वोल्ट कट मिल जाता है। ये स्पेशली इसी काम के लिए होता है। पॉइंट नंबर 7, लो कट। स्टेबलाइजर यदि आपने अच्छी क्वालिटी का लगा रखा तो लो कट उसमें भी मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं सभी स्टेबलाइजर की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट में बहुत पुअर क्वालिटी के स्टेबलाइजर भी होते हैं जो केवल नाम के स्टेबलाइजर होते हैं, उनमें हाई वोल्ट लो वोल्ट आदि चीजें नहीं होती हैं। तो यहां पर स्टेबलाइजर के लिए मैं यस और नो दोनों दे रहा हूं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और सेफ्टी कवच में भी लो कट होता ही होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और वोल्टेज प्रोटेक्टर में भी लो वोल्ट कट होता है। और यह जो वोल्टेज प्रोटेक्टर होते हैं इनमें लो कट और हाई कट कस्टमाइज होता है, यानी कस्टमर अपनी इच्छा के अनुसार भी लो कट और हाई कट को सेट कर सकता है।
इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आता है ओवरलोड, यानी जिस कैपेसिटी का आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं 5 किलोवाट का लगा रहे हैं, तो वह 5 किलोवाट पर ओवरलोड कट ऑफ होता है या नहीं होता है। यह फंक्शन स्टेबलाइजर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के स्टेबलाइजर होते हैं उनमें ओवरलोड हो सकता है, अन्यथा 90% में नहीं होता है। तो यहां पर हम स्टेबलाइजर के लिए लिखेंगे यस नो। सेफ्टी कवच में ओवरलोड होता है और वोल्टेज प्रोटेक्टर में भी ओवरलोड कट ऑफ होता है। पॉइंट नंबर 9 की यदि बात करें, 11,000 वोल्ट, यानी 11,000 वोल्ट से हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे कि घरों में कभी कभी देखा जाता है कि हाई वोल्ट तो आती ही आती है, डबल फेज आ जाता है, यानी 300 से 500 वोल्ट तक हाई वोल्ट कट माना जाएगा, आ जाती हैं। इसके साथ कभी कभी यानी बहुत जगहों पर देखा गया है कि 11,000 वोल्ट भी डायरेक्ट आ जाती हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसके लिए अलग वीडियो आएगा। तो 11,000 वोल्ट के लिए इन तीनों में से हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करता है? स्टेबलाइजर प्रोटेक्ट नहीं करता है। सेफ्टी कवच प्रोटेक्ट करता है। वोल्टेज प्रोटेक्टर यानी यह प्रोडक्ट 11,000 वोल्ट से प्रोटेक्ट हमें नहीं करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 आता है शॉर्ट सर्किट। बहुत ही अहम प्रोटेक्शन है, बहुत ही जरूरी प्रोटेक्शन है। शॉर्ट सर्किट से मतलब क्या होता है? जैसे घरों में जर्जर वायरिंग है या कोई हमारा अप्लायंस शॉर्ट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण या तो हमारी वायरिंग जलेगी, अप्लायंस खराब होंगे, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, आग भी लग जाती है। शॉर्ट सर्किट के कारण आपने देखा भी होगा, रोज आप न्यूज चैनल पर अखबारों में पढ़ते हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। तो शॉर्ट सर्किट की यदि बात करें तो स्टेबलाइजर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं होता है। सेफ्टी कवच की बात करें तो सेफ्टी कवच में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। वोल्टेज प्रोटेक्टर की यदि बात करें तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका वोल्टेज प्रोटेक्टर किस ब्रांड का है। वैसे तो ये सभी चाइनीज ही आते हैं। शॉर्ट सर्किट का फीचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 11 की बात करें, वोल्ट स्पाइक। वोल्ट स्पाइक क्या होता है पहले यह जान लेते हैं। जैसे हाई वोल्ट की यदि बात करें तो जब भी हाई वोल्ट कभी आती है, 11,000 वोल्ट आती है, तो वह 1-2 सेकंड के लिए आती है। लेकिन जो वोल्ट का स्पाइक होता है वह मिली सेकंड के लिए आता है, जिसका हमें पता नहीं चलता और हमारे अप्लायंस बंद की स्थिति में भी खराब हो सकते हैं। और वोल्ट के स्पाइक बनते हैं तेज हवाएं चलने से। जो हमारे वायर होते हैं, पोल पर जो वायर लटके होते हैं, तेज हवाओं के कारण, या एलटी लाइन के ऊपर से एचटी लाइन यदि गुजर रही है तब भी वोल्ट का स्पाइक बन जाता है। या कहीं दूर भी यदि आकाशीय बिजली कड़कती है या आकाशीय बिजली जमीन पर गिरती है तब भी वोल्ट का स्पाइक बन सकता है और हमारे घरों में आकर हमारे अप्लायंस को खराब करता है। तो वोल्ट के स्पाइक से हमें स्टेबलाइजर नहीं प्रोटेक्ट करता है। सेफ्टी कवच हमें वोल्ट के स्पाइक से प्रोटेक्ट करता है। वोल्ट प्रोटेक्टर की यदि बात करें, इस प्रोडक्ट की बात करें, तो यह भी हमें वोल्ट के स्पाइक से प्रोटेक्ट नहीं करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है पहले यह जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे घर में डिफरेंट टाइप के लोड होते हैं, जैसे रेजिस्टिव लोड भी होता है, इंडक्टिव लोड भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक लोड भी होता है, और जब सारे लोड मिक्स होकर चलते हैं तो पावर फैक्टर चेंज होता रहता है। कम भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। और यदि पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है तो हमारे बिजली बिल में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी बिजली बिल बढ़ने लगता है। आप अपने घर में अपने अप्लायंस के साथ भी देख सकते हैं कि जब भी आपके घर का पावर फैक्टर कम होता है, पावर फैक्टर गिर जाता है, तो आपके अप्लायंस हीट होने लगते हैं। हीट होकर चलेंगे जिससे एनर्जी का अधिक लॉस होगा और हमारे बिजली बिल में बढ़ोतरी हो जाती है। तो पावर फैक्टर की यदि बात करें तो स्टेबलाइजर में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने का कोई चांस नहीं होता है। सेफ्टी कवच की बात करें तो यह पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। और वोल्टेज यदि प्रोटेक्टर की बात करें तो इसमें भी पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का कोई सिस्टम नहीं होता है। पॉइंट नंबर 13, लाइटनिंग यानी आकाशीय बिजली, यानी लाइटनिंग से प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेबलाइजर में कोई सिस्टम नहीं होता है।
लाइटनिंग से स्टेबलाइजर आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और सेफ्टी कवच की यदि बात करें तो सेफ्टी कवच आकाशीय बिजली से प्रोटेक्ट करता है। यदि आपने इनपुट पर अच्छे प्रॉपर फ्यूज का यूज कर रखा होगा। और यदि वोल्टेज प्रोटेक्टर की बात करें तो वोल्टेज प्रोटेक्टर भी आपको आकाशीय बिजली से प्रोटेक्ट नहीं करता है। 13 बिंदुओं पर मैं आपको बता चुका हूं, अभी 2 पॉइंट्स और रह रहे हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 14, वारंटी। स्टेबलाइजर की यदि बात करें तो स्टेबलाइजर की वारंटी आपको 1 ईयर से 2 ईयर मिल सकती है। अलग अलग कंपनी और अलग अलग प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। सेफ्टी कवच की यदि बात करें तो सेफ्टी कवच केवल मैक्समोल कंपनी का ही आता है और 2 ईयर इसकी वारंटी आपको मिलती है। वोल्टेज प्रोटेक्टर की बात करें, चाइनीज प्रोडक्ट है, कोई इसकी वारंटी आपको नहीं मिलती है। पॉइंट नंबर 15 की यदि बात करें तो सर्विस, जो कि बहुत जरूरी है। इंडिया का कस्टमर चाहता है कि मुझे बहुत लंबे समय तक, साल दर साल प्रोडक्ट की सर्विस मिलती रहे, जिसे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट न करना पड़े। तो स्टेबलाइजर की यदि बात करें तो सर्विस आसानी से मिल जाती है, आपके अपने आसपास भी मिल जाती है, लेकिन स्टेबलाइजर की सर्विस कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि यदि ट्रांसफार्मर बर्न हो जाता है तो ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग कराने में आपके 4 से 5 हजार रुपए तक का खर्च हो सकता है। 5 किलोवाट स्टेबलाइजर की यदि बात करें तो सर्विस मिल जाती है। सेफ्टी कवच की यदि बात करें तो सेफ्टी कवच 2 ईयर कंपनी इसकी वारंटी देती है, और वारंटी के पीरियड में, यानी वारंटी के अंदर यदि प्रोडक्ट आपका खराब होता है तो कंपनी बिल्कुल फ्री सर्विस करके आपको देती है। आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी सर्विस करा सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी भेजकर भी प्रोडक्ट को सर्विस करा सकते हैं। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आपको बता दूं कि यदि आपका प्रोडक्ट वारंटी में है तो आपको अपनी तरफ से कुरियर चार्ज देना होता है। कंपनी की तरफ से कंपनी कुरियर चार्ज वहन करती है और वारंटी में सर्विस फ्री मिलती है। और वारंटी के बाद की यदि बात करूं तो यदि आप अपने नजदीकी सर्विस सेंटर से सर्विस कराते हैं तो आपको सर्विस चार्ज देना होता है। जो पार्ट यूज होता है, पार्ट की कॉस्ट भी आपको देनी होती है। और यदि आप अपनी संतुष्टि के लिए डायरेक्ट कंपनी से सर्विस कराना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ का कुरियर चार्ज देना होता है, और जो पार्ट उसमें यूज होता है, पार्ट की कॉस्ट आपको पे करनी होती है। यानी सेफ्टी कवच की सर्विस वारंटी में भी और वारंटी के बाद भी आपको मिलती है। वोल्टेज प्रोटेक्टर की यदि बात करूं तो वोल्टेज प्रोटेक्टर, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं, चाइनीज प्रोडक्ट है, न इसकी आपको कोई वारंटी मिलती है और न ही कोई सर्विस मिलती है, और न ही कोई मैकेनिक इसको ठीक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से पार्ट लगे होते हैं। छोटा सा सर्किट होता है, खराब हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। और रिले भी बहुत छोटी होती है, यानी बहुत ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं। तो वोल्टेज प्रोटेक्टर के लिए किसी प्रकार की कोई सर्विस नहीं है। और दोस्तों, इन 15 पॉइंट के आधार पर आप स्वयं ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्वयं आकलन कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए। और दोस्तों, इसी प्रकार की कंपैरिजन वीडियो यदि आप और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।